अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक फैब्रिक लेस बनाकर दिखा रही हूँ। इसकी ये लेस मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई है। इसका भी आपको मैं तरीका दिखाऊंगी। ये एक गोटा लेस है जो मल्टी कलर के मैंने जॉं वार के छोटे छोटे पीसेस से मैंने तैयार किए। ये देखने में बहुत ही मुश्किल और टिपिकल लेस लग रही है, लेकिन ये असल में बनाने में इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन इसमें मेहनत वाकई ज़्यादा है, अच्छी खासी मेहनत है। लेकिन ये जितनी बारीक नज़र आ रही है इतनी बारीकियाँ इसमें है नहीं। आप ये देख सकते हैं मैंने पूरे दुपट्टे की लेस बना ली है। इसके लिए मैंने आधा आधा गज़ के तकरीबन, घर में हमारे ऐसा होता है कि फैंसी कपड़े अक्सर ऐसे होते हैं जो हमारे इस्तेमाल में नहीं होते, यूज़ में नहीं होते, उनके हम मुख्तलिफ़ कलर्स के पीसेस ले लेते हैं। मैंने 2.5 गज़ की पट्टियाँ लंबी ले ली हैं। उसमें मैंने जोड़ लगाए हैं, यानी कि अगर हमारे पास छोटे छोटे पीसेस भी हैं उनको हम जोड़ लगाकर बड़ी पट्टियाँ बना सकते हैं। और मैंने सीधी पट्टियाँ बनाने के बाद ये देखें गोटा लेस तैयार की है मल्टी कलर में। ये इस तरह की लेसेस होती हैं कि ये हम शादी ब्याहों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, मैं पहले इसकी पट्टियाँ कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ कि सबसे पहले हम पट्टियाँ किस तरह कटिंग करते हैं। ये मेरे पास एक फ्रेश पीस था जिसकी मैं पट्टियाँ कटिंग कर रही हूँ। बाकी जो मेरे पास पीस हैं बचे खुचे, उनमें से मैंने पट्टियाँ तैयार करने के बाद उनको जोड़ लगाया है। और ये मैं आपको जल्दी जल्दी फास्ट दिखा रही हूँ ताकि ये बस समझाने का एक तरीका है, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। इस तरह से ये 2 इंच का मेरा रूलर है, 2 इंच चौड़ाई का। अब ये 2-2 इंच की मैं इसमें पट्टियाँ निकाल रही हूँ। 2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा, ये चौक का निशान इतना वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये इसमें 2 इंच की ही पट्टियाँ निकलेंगी। लेकिन हम चाहें तो इसको मज़ीद और चौड़ी पट्टियाँ भी बना सकते हैं। और चौड़ी लेस अगर हम तैयार करना चाहते हैं, चौकोर डब्बों वाली स्क्वायर शेप की लेस भी हम इस तरह की मल्टी कलर में बना सकते हैं। लेकिन मैं इस वक्त आपको नमक पारों वाली लेस बनाकर दिखाऊंगी, जैसे नमक पारे होते हैं ये तिरछी पट्टियों के साथ। अब आप इनको जोड़ लगाना है, जोड़ लगा के मैं 2.5 गज़ की पट्टियाँ कर लूँगी। ये तमाम पट्टियाँ देखिए मैंने पहले से तैयार कर ली हैं। ये मैंने तकरीबन 5 कलर लिए हैं इसमें। और ये मुख्तलिफ़ कलर की पट्टियों को मैं बिल्कुल सीधा जोड़ लूँगी, बिल्कुल इस तरह। ये देखिए सीधी पट्टियाँ मैं इस तरह से जोड़ूँगी। अब मैंने इसको बजाय इसके कि मैं उल्टा करके जोड़ूँ, इसको मैं ऊपर पट्टी के ऊपर पट्टी रख कर डायरेक्ट सिलाई कर रही हूँ। इसमें मैंने धागा जो है वो गोल्डन कलर का, यानी बिस्किटी कलर का मैंने इस्तेमाल किया है। ये टी कलर जिसे कह सकते हैं आप, वो यूज़ किया है। ये सब में जच जाएगा, हमें एक ही धागे में हमारा पूरा ये तैयार हो जाएगा, वो ओवर नहीं लगेगा। इसके ऊपर मैंने धनक लगानी है जोड़ों के ऊपर। अब आपको मैं दूसरे जोड़ दिखा रही हूँ, 1-2 जोड़ सिर्फ ये है तरीके के लिए, थोड़े थोड़े जोड़ आपको जोड़कर दिखा रही हूँ कि पूरे जोड़ हमने इस तरह से तैयार करने हैं। अभी देखिए मैं पट्टियों पर पट्टियाँ रखकर मैंने इस तरह तैयार कर रही हूँ। ये बात का ख्याल रखें, जब हम ऊपर की पट्टी पर सिलाई कर रहे होते हैं, ऊपर की पट्टी को पकड़ते हैं तो साथ नीचे की पट्टी को भी खींच के रखना चाहिए, वरना हमारी नीचे की पट्टी में चुनें आना शुरू हो जाती हैं। अब ये देखिए मैं चौथा कलर फिर जोड़ रही हूँ इसके अंदर। अब देखिए शॉकिंग के साथ मैंने ऑरेंज लिया है, ऑरेंज के साथ येलो, येलो के साथ ग्रीन। जो कलर आपस में एक दूसरे के साथ कंट्रास्ट करते हैं वो ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं हम 2 कलर में ही बना सकते हैं, 3 कलर में ही बना सकते हैं, और ज़्यादा चाहें भी तो इससे ज़्यादा कलर भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पास फैब्रिक कम है तो हम ज़्यादा कलर ऐड करेंगे तो हमारी और कम फैब्रिक में ये ज़्यादा तैयार हो जाएगा ये हमारा डिज़ाइन। ये हम किसी भी कपड़े में बना सकते हैं, हम सादे कपड़े में भी बना सकते हैं। अगर जॉं वार में बनाते हैं तो ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लगता है, कि जॉं वार की अपनी भी चमक धमक होती है। अब आप ये देखिए मैंने तमाम की तमाम ये 5 कलर की पट्टियाँ जोड़कर मैंने तैयार कर ली। इसके साथ आप देखिए मेरे प्याली में जो मेरे पास निशास्ता है, तो हम स्टार्च भी कहते हैं, ये निशास्ता मैं पानी में मिलाऊंगी। और पानी में मिलाने के बाद इसको स्प्रे करने के बाद इसको आयरन करूँगी। इससे ये होगा कि जो इसमें थोड़े से रिंकल्स वगैरह हैं ये तो, और इस तरह से ना जब मैं इसको आयरन करूँगी तो ये थोड़ा पेपर की तरह हो जाएगा, कलफदार, ताकि मुझे कटिंग करने में सहूलत होगी और ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं कटेगा। इस तरह से हम ये अगर आपके पास ये निशास्ती की सहूलत मौजूद ना हो तो ये चावलों का पानी, चावल जो हम उबालते हैं इसकी जो पीच होती है उसे भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जब मैंने इसको आयरन किया है तो इसकी कुछ अलग फिनिशिंग हो गई है। इसको निशाता वाला पानी लगाने के बाद
अब आप ये देखिए थोड़ा सा पेपर की तरह हो गया, और ये देखिए थोड़ा सा ये रिंकल्स हैं उसमें, ये सारे निकल गए हैं, बिल्कुल ये फ्लैट हो गया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। इसके बाद में पहले मैं इसमें ये जो मेरे पास गोकरू कहते थे इसको पुराने ज़माने में, ये वाला गोटा मैंने लिया है। चाहे तो बिल्कुल सीधी पट्टियों वाला गोटा भी आता है, वो भी हम लगा सकते हैं। अगर इसको नीडल से लगाना चाहें तो नीडल से भी ये लग जाता है, और मशीन से लगाना चाहें तो मशीन से भी। मशीन से थोड़ा सा ये जिन लोगों को प्रैक्टिस है, महारत है, सिर्फ वो लगाएं, वरना जो बिगनर्स हैं उन्हें नीडल्स की मदद से ही लगाना चाहिए इसको। इसमें सीधी पट्टी वाला गोटे की धनक अगर लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये मैंने गोकरू लगाया, इसको थोड़ा सा लगाना मुश्किल है। अब आप ये देखिए मैंने इसके तमाम के तमाम मैंने ये लगा कर तैयार कर लिया है। अब मैं इसकी पट्टियाँ कटिंग करूँगी। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जितना चाहे हम बॉर्डर चौड़ा कटिंग कर सकते हैं। आप ये देखें इस तरह की तिरछी लाइनों वाला बॉर्डर हमारा तैयार होगा, चौड़ा पतला जितना चाहे, अगर जितनी हमें ज़रूरत हो। नेक के लिए भी हम तैयार कर सकते हैं इस तरह से। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ फैब्रिक को, तो इस तरह मेरी तिरछी पट्टियाँ कट जाएंगी। मैंने इसी तरह की कटिंग का एक चटापटी का गरारा भी कटिंग करके दिखाया हुआ है, जो चैनल पर हमारी लगा हुआ है। जॉर्जेट में मैंने बनाया है, जाऊँवार में भी इस तरह का गरारा बनाएं तो बहुत खूबसूरत लगता है। ये पट्टियाँ हमारी मर्जी होती है। मैंने ये 2 इंच की पट्टी काटी है। ये चाहे तो हम 3 इंच 4 इंच जितना हमें पसंद हो हम इतनी चौड़ी पट्टियाँ कटिंग कर सकते हैं। बड़े ये नमक पारे तैयार करने के लिए चौड़े नमक पारे हमारे तैयार होंगे अगर हम इस तरह से करें। नमक पारों वाली जो गरारे बनाना चाहते हैं वो तरीका भी यही है, बिल्कुल सेम। हम ज़्यादा चौड़ाई का इस तरह के पीस बना के चौड़ी कम से कम फिर हम 4 इंच का ये चौड़ाई लेंगे पट्टियों की, और उसमें हमारे चौड़े नमक पारे तैयार हो जाएंगे। और इन्हीं पट्टियों को आगे पीछे करके जब हम लगाएंगे तो ये डिफरेंट कलर के इस तरह से हमारे ये बन सकते हैं। अब आप ये देखें इस तरह की लेसेस पहली बात तो आपको बाज़ार से बिल्कुल नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं ये। लेकिन आप ये देखें कि हम बहुत मामूली ख़र्चा, सिर्फ मेरा इस पर गोटे का ख़र्चा है, और ये फैब्रिक तमाम का तमाम मेरे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद था। ये मुख्तलिफ़ कपड़ों को काट कर मैंने ये पीसेस जोड़ लिए, और इसके बाद आप ये देखें कि इसकी एक खूबसूरत सी लेस तैयार हो जाएगी। ये बॉर्डर पूरे दुपट्टे का मैंने तैयार करना है। अब इन पट्टियों को, जो मेरी पट्टियाँ, इनको जोड़ लगाऊंगी। आप देखें ये एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं तमाम कलर। ये मेरा लास्ट कलर शॉकिंग था, और फर्स्ट जो था मेरा फ़िरोज़ी रंग है। ये इसमें ब्लू नज़र आ रहा है, असल में ये इसका बहुत खिलता हुआ फ़िरोज़ी कलर है। कैमरा हमारा इसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखा रहा है। ये इस तरह से मैंने बाकी के जो 5-5 के बाद जोड़ हैं उनको इसी तरह से तमाम पट्टियाँ जोड़ लूँगी, और जोड़ने के बाद ये एक मेरी लंबी पट्टी तैयार हो जाएगी। ये याद रहे कि ये मेरी रेब वाली पट्टी तैयार होगी, तिरछी। इसके नीचे मैं एक कॉटन की पट्टी भी लगाऊंगी, ताकि ये, क्योंकि रेब वाला कपड़ा होता है खिंचाव से चौड़ा पतला होता रहता है। ये देखें ये मेरी पूरी की पूरी पट्टी तैयार हो गई है। उसके बाद अब ये तमाम जोड़ लगाने के बाद मैं आपको 2-3 जोड़ ही लगा कर दिखा रही हूँ, पूरा सीकर नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मेरी इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने बताया, मैंने 7 गज़ की पट्टी तैयार की है। 3-4 जोड़ मैं आपको दिखा देती हूँ। अब उसमें मैं आपको दिखाती हूँ ये जो मेरे बचे हुए पीस हैं, जो आखिर में मैंने जोड़े हैं, उनके ऊपर भी मैं ये गोटा लगा लूँगी। आजकल गोटा दोबारा फिर इन हो गया है, और इसकी ड्रेसेस बहुत खूबसूरत लगते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको आप जितना चाहे अरसा रख लें, उसके बाद भी ये इसी तरह खूबसूरत लगते हैं। यूनिक हमारे ड्रेसेस तैयार हो जाते हैं इस तरह से। अब आप ये देखिए ये तिरछी पट्टी मेरी तैयार हुई है। इसको ये चौड़ी पतली होती रहेगी, हम इसको डायरेक्ट फैब्रिक पर अपने कपड़ों पर नहीं अटैच कर सकते। अब आप ये देखिए मैं इसमें कॉटन की पट्टी काटी है जो इससे ज़्यादा चौड़ाई की है, तकरीबन 1 इंच चौड़ाई की है। अब इसको मैं फैला कर इस तरह से इस पर ये कॉटन की पट्टी जोड़ रही हूँ, ताकि मेरी लेस बिल्कुल हमवार रहे, एक ही साइज़ की बने। वरना ये फैब्रिक इस तरह के जो तिरछे होते हैं पट्टियाँ, ये कहीं से चौड़ी और कहीं से पतली होती रहती हैं। जहाँ इन पर खिंचाव पड़ेगा वहाँ से ये पतली हो जाएंगी। अब ये दूसरी साइड, ये कॉटन की फैब्रिक को मैंने दूसरी साइड फ़ोल्ड करके, एक साइड तो मैंने अभी दिखा है अपने सिलाई मैंने किया है, इसको वापस फ़ोल्ड करके दूसरी साइड भी मैं इस तरह सिलाई करूँगी।
इसको लगाते वक्त ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। जिस तरह से मैंने जोड़ा था इसको नीचे की तरफ से फ़ोल्ड करके ऊपर की तरफ से वापस लेकर फ़ोल्ड किया है मैंने। अब इसको भी पाइपिंग की तरह सिलूँगी। ये ऊपर जो मेरी जो बारीक पाइपिंग की तरह ये कॉटन की पट्टी नज़र आ रही है, जब मैं इस पर गोटा लगाऊंगी तो ये बिल्कुल अंदर चली जाएगी, छुप जाएगी, इसके कोई सिरे नहीं होंगे। इसका मकसद कॉटन की पट्टी लगाने का एक तो ये है कि नीचे जो इसके जितने भी लेस के जोड़ हैं पट्टियों के, वो भी अंदर चले गए हैं कॉटन की पट्टी के अंदर। दूसरी बात ये कि इसके सिरे दब गए हैं। तीसरा, जब हम ये जितना हम साइज़ बना रहे हैं ये उतना ही रहेगा, घटेगा या बढ़ेगा नहीं। ये देखें, इस तरह से ये पट्टी तैयार हो गई है। हम कोई भी रफ़ कपड़ा जो हमारे पास घर में हो वो इस तरह के नीचे लाइनिंग में हम लगा सकते हैं। अब आखिर में मैंने ये जब मैं लगाऊंगी गोटा लेस, तो आप ये देखिएगा, ये तमाम की तमाम जो ये किनारी मेरी वाइट वाली है ये अंदर की तरफ चली जाएगी। घर में बनी हुई चीज़ें बहुत यूनिक होती हैं, इनका कोई नेमुल बदल नहीं होता है। एक ये कभी भी आउट फैशन नहीं होती। और हम घर में उपटन मेहंदियों के सूट इनसे सजा सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। अब आप ये देखें, मेरी तमाम की तमाम लेस तैयार हो गई है। इसमें छोटे छोटे गोल फूल भी हैं जो मैंने ग्लू गन की मदद से लगाए हैं, जल्दी जल्दी लगा दिए हैं। चाहें तो हम नीडल की मदद से भी लगा सकते हैं। आप ये देखें, मैंने कितनी सारी लेस तैयार की है। ये मैंने 2.5 गज़ की तकरीबन जो पट्टियाँ तैयार की थी, 5 पट्टियाँ, उनको जब मैंने कटिंग किया है तो ये मेरा 7 गज़ की लेंथ बन गई है, इतनी चौड़ी। चाहें तो हम इसे और चौड़ा कर सकते हैं। आप ये देखें कितना सॉफ्ट ये मेरी लेस तैयार हुई है। इसको कपड़ों पर लगने के बाद ये बिल्कुल उसी का हिस्सा महसूस होगी जैसे बाज़ारी लेसें होती हैं, बिल्कुल अलग थलग लगती हैं और थोड़ी सी हार्ड होती हैं, लगाने में सॉफ्टनेस नहीं होती उनमें इतनी ज़्यादा। लेकिन ये बिल्कुल सॉफ्ट लेस है, ऐसे महसूस होगा कि जैसे ये हमारे फैब्रिक पे काम ही हुआ है। ये देखिए, उम्मीद है आपको ये लेस पसंद आएगी।